को चला रहे हो, ना कि दाशिया की ग्रेटेस्ट फैमिलीज। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सुना तुम सबने इसने क्या कहा? इसके कहने का मतलब है ये अकेले पूरी शेन फैमिली को चला रहा है। बस बहुत हुआ 4 प्रेसिडेंट्स। अगर 1 मिनट के लिए आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए हम लोग माफी मांग लेते हैं, तो क्या ये इंसान हमसे माफी मांगेगा? एक बार के लिए आपसे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन इस इंसान के लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। इसके बजाय हम मरना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी गलती की माफी मांग भी लें, लेकिन इस घटिया इंसान से तो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। चेंची, अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो मुझे बर्बाद करके ये साबित क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे पास कोई ताकत है ही नहीं जो तुम मुझे बर्बाद कर सको। तुम जैसे घटिया इंसान को तो कोई भीख भी ना दे, और तुम शिन फैमिली को चलाने की बात करते हो, वो भी अकेले। करो बर्बाद, दिखाओ सबको तुम्हारे पास वाकई में ताकत है। इन 4 प्रेसिडेंट के बिना तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं है। ठीक है, तो पहले तुम मुझे धमका रहे थे डराने के लिए, और अब मैं उसका रिएक्शन दूंगा। तीन मिनट के अंदर अंदर क्वीन फैमिली का नाम ज़ुहेंग-हाई से मिट जाना चाहिए। बोलने से पहले सोच भी लिया करो मेरे भाई। तुमने कहा कि तुम 3 मिनट में क्वीन फैमिली को बर्बाद कर दोगे। बकवास बंद करो। किन खानदान जोंगे खानदान का सबसे ऊंचा खानदान है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, जो इस जैसा एरा घेरा नहीं समझ सकता। और आपको क्या लगता है कि आप इसका नाम इतनी आसानी से हटवा देंगे? नामुमकिन। हमारी कमर्शियल एसोसिएशन वाकई बहुत नोबल एसोसिएशन है, लेकिन मिस्टर शेन भी किसी से कम नहीं है। चेयरमैन तुम तो इसका साथ देना बंद ही करो। आखिर इस जैसे इंसान के लिए अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? क्या बकवास है, तुम हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दोगे। मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखों का नकाब उतार देना चाहिए, ताकि तुम समझ पाओगे तुम्हारी आंखों के सामने कौन बैठा है। सही कहा मिस्टर शेन। किन खानदान को जोंगे से सिर्फ 3 मिनट में मिटवा सकते हैं। सुनो सब, इसने 3 मिनट कहा। बस देखते हैं कि ये घटिया इंसान 3 मिनट में मेरी फैमिली का क्या बिगाड़ पाता है। क्योंकि जिस शेन खानदान के दम पर तुम मोड़ रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने बैठे मिस्टर शेन ही है। इसका क्या मतलब हुआ? किन शाओलिन, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मिस्टर शेन, जिसका नाम है शेनची, वही ढेजिंग के शेन खानदान के तीसरे यंग मास्टर हैं। लोग इन्हें मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, और यही है जो युनक्यू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही है युनक्यू किंग जुन। क्या? क्या ये तीसरे बड़े मास्टर हैं? युनक्यू किंगजुन? नहीं, इसकी औकात मास्टर बनने की नहीं है। ये किंगजुन बनने का ढोंग उतार दो अब। हाँ बोलो। मास्टर अनर्थ हो गया। डीजिंग के शेन खानदान और युनक्यू किंगजुन ने सब बर्बाद कर दिया। हम बैंकरप्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कटोरा लेकर बैठ जाओ अब। किंगजुन ने तुम्हें बहुत इज्जत बख्शी हुई थी और तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन तुम बार बार उन्हें धमकियां दे रहे थे और बेइज्जत कर रहे थे। अब पता चला ना? ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुझे इस पर यकीन नहीं। ये झूठ बोल रहा है। ये किंगजुन नहीं हो सकता। सच्चाई तुम्हारे सामने, और जितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी, ले जाओ इस किन खानदान के सुपुत्र को और फेंक दो इसे ले जाकर किन खानदान में, और उन्हें कह देना कि उनके तबाह होने की वजह यही है, और बाकी की बात ये नहीं हो खुद सकता। संभाल लेंगे। मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। ये किंगजुन कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये किंगजुन नहीं हो सकता। बताओ, बताओ मुझे। कह दो ये झूठ है, कह दो ये किंगजुन नहीं हो सकता। तुम सब गलत हो, तुम सब गलत हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं मानता। तुम सब गलत कर रहे हो, तुम सब गलत हो। और अब इसके बाद तुम सब लोगों की बारी है। किंगजन, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा है। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमसे गलतफहमी हो गई थी। हाँ ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज रात मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा। आओ मेरे साथ। इन दिनों के अंदर तुम दोनों फैमिलीज के जो भी एसेट्स हैं वो जॉन छिंग के नाम पर ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी क्वीन फैमिली जैसा ही होगा।
आप आराम से घर जाइए किंग जुन। मेरा शैन खानदान ऐसा ही करेगा, मेरा मिन खानदान भी ऐसा ही करेगा। आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है। और तुम सबकी बात करूं तो तुम्हें मैं आज सजा बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। किंग जुन आपका शुक्रिया, किंग जुन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। तो अब सब साफ है, तो अब हम इस इन्वेस्टमेंट मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिस्टर सो, यस सर। कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर का जॉन छिंग को डिलीवर करने का इंतजाम कीजिए। जी ऐसा ही होगा। अब हमें भी चलना चाहिए। शुक्रिया किंग जुन, शुक्रिया किंग जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बेटा युनजी, क्या कुछ पता चला? आंटी, ये बात तो मैं खुद नहीं जानता कि आखिर चारों प्रेसिडेंट सू खानदान के खिलाफ क्यों हैं, और डैड भी यही बोल रहे थे कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस मीटिंग में सू खानदान नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये सब कुछ उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। देख लो, अब हम खाली हाथ बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में भी नहीं जा पाए। क्या ये हमें कोई सजा मिल रही है? ये सिर्फ उस घटिया शेंजी की वजह से हो रहा है। मिस्टर सू, ऐसे तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, किंग शेव की खास मीटिंग अभी बाकी है। किंग शियाओ की मीटिंग? हाँ, कल डीजिंग की शेंग खानदान ने खुद मेरे खानदान को इनवाइट किया है कि हम उस मीटिंग में आए, और उस मीटिंग में डीजिंग के और भी कई खानदान होंगे, और सबसे खास बात कि उसमें शेन खानदान का तीसरा बेटा किंग जुन भी आने वाला है। यून क्यों किंग जुन और किंग शाओ बैंकेट, क्या हम उसमें जा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये मीटिंग स्पेशली हमारे खानदान के लिए ही कराई जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा। तो फिर इन 2 दिनों में तुम हमारी मदद जरूर करना बेटा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं युनजी हूँ, ना कि वो यूजलेस शेंची। कल की उस मीटिंग में मैं आपके खानदान की खोई हुई इज्जत आपको वापस लौटाऊंगा। जरा देखो तो इसे। हाँ? कहाँ वो घटिया इंसान और कहाँ आप यंग मास्टर सू। चलो बेटा किंग यू, मास्टर को शुक्रिया बोलो। थैंक यू। किंग यू, तो मुझे ऐसे थैंक्स मत बोला करो। अब बहुत रात हो चुकी है, तो मैं आप सबके लिए कार्स का इंतजाम करता हूँ। कल मिलते हैं, ओके? ठीक है। क्या तुम सच में युनक्यो किंग जुन हो? तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? लेकिन डीजिंग से पहले। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा है जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक आइडिया है, क्वींसवे बैंक्वेट को खत्म होने दो, बस कल तक का ही वक्त लगेगा। उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम एग्री हो? हाँ, तो फिर मैं किंग जुन की तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। तो किंग शाओ बैंकेट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या बात है? किंग जुन, डीजिंग का मसला हल हो गया है। लड़की के बारे में बताओ, क्या स्टेटस है? मिस लिंग चली गई हैं। चली गई है? जी हाँ, लेकिन जाने से पहले आपके लिए वो कुछ छोड़ कर गई हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आप उनको उनकी जगह पर मिलें। क्या ये शोजो के जरिए कर लें? इसकी जरूरत नहीं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। किसको पता अब उसमें क्या चीज छोड़ी है उसने। उसे वहीं छोड़ दो। जी हाँ, मैं शोजो में वापस आने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। मैम, आपके पापा वो आज रात हैशैंग में आने वाले हैं। क्या सच में? हेलो सर, क्या आप मिस्टर सेंग हैं? हाँ बिल्कुल। तुम लोग कौन हो? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। चलो फिर। सर, वो आ गया है। ठीक है, अब बाहर जाओ तुम। तो तुम हो शेंची? मैं ही हूं, लेकिन आप कौन हैं?
जोंग है जियांग फैमिली का हेड, जियांग के शियांग। वेनिंग के फादर? तुम्हें उसको ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। अंकल जियांग, आपका मतलब क्या है? जरा बाहर तो देखो। चमकती लाइट्स, बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारे घर और एक बहुत ही अच्छा सीन। ये जगह सुजू में रात के वक्त सबसे हसीन दिखती है। लेकिन अगर इसे शंघाई से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जन्नत और जमीन। हर रात मैं शंघाई से रात का नजारा देखता हूँ और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। हमारी जियांग फैमिली जो शंघाई की फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए थोड़ी शर्म महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी और मेरी बीवी एक अच्छे मुकाम पर जाएं और शंघाई के सबसे बड़े ओहदे पर रहें। क्या लगता है तुम्हें? शियोनिंग इस प्रॉस्पेरिटी के लिए डिजर्व करती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम इसके लिए क्या करोगे? मास्टर जियांग, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे दिख रहा है तुम इन दिनों वान निन से कितना चिपक रहे हो, लेकिन तुम मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करते। तो कौन डिजर्व करता है उसे? क्वीन शाओलिंग? ऐसा अभी नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए। क्वीन फैमिली जोंगहाई पर वेल्थ लिस्ट है और शाओलिंग क्वीन फैमिली का आउटस्टैंडिंग मेंबर है, कंटेम्परेरी, आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंट, और अब वो अकेला नहीं खड़ा है। हाँ मैं जानता हूँ। अगर वांग निंग की शादी उससे हो जाए तो उसकी भी एक पोजीशन होगी जोंगहाई के टॉप पर। वो ऊंचे स्तरों पर खड़ी हो पाएगी। शाओलिंग के साथ जोंगहाई में जिंदगी में हर पल एंजॉय करना और लोगों में सर उठाकर चलना, ये चीजें बस शाओलिंग वान निंग को ही दे सकता है। तुम पूरी जिंदगी इसे हासिल नहीं कर सकते, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। तुम वान निंग का बोझ नहीं उठा सकते। आपको कैसे मालूम कि जो क्वीन शाओलिंग दे सकता है वो मैं नहीं दे सकता? क्योंकि तुम ठुकराए हुए दामाद हो। तुम एक फालतू आदमी हो जिसके पास कुछ भी नहीं। तुम शाओलिंग के जूतों के बराबर भी नहीं हो। गलत है मिस्टर जियांग। क्वीन शाओलिंग को मुझे ऐसे देखने का कोई हक नहीं, और वैसे भी आज रात के बाद जोंगहाई में कोई क्वीन फैमिली नहीं होगी। बिना शर्म के कैसे बोल गए तुम ये? खुद को क्या समझते हो तुम बस एक फालतू आदमी हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? किस बेस पर तुम वादा करोगे कि तुम मेरी बेटी को ऐसी जिंदगी दे सकते हो? मुझे पता है तुम किसी भी काम के नहीं हो। मिस्टर जियांग, आपके लिए मिस्टर जियांग जोंगहाई बहुत ही वेल्थी लैंड है और आपकी जिंदगी का मकसद तो सबसे ज्यादा अमीर बनने का है। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आखिर मेरे लिए ये सब कितना आसान है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं।